हेलो गाइस, तो आज का प्रश्न है कि यीशु मसीह को जो है सूली पर क्यों चढ़ाया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही अच्छे इंसान थे, फिर भी उनको जो है सूली पर क्यों चढ़ाया गया, तो उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाने की घटना बाइबल के अनुसार एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। उनके सूली पर चढ़ाए जाने के पीछे कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे, जो उस समय के संदर्भ में समझे जा सकते हैं। लेकिन मैं इनमें से बताऊंगी कि धार्मिक कारण क्या था। तो धार्मिक कारण था कि यीशु ने यहूदियों के धार्मिक नेताओं और व्यवस्थाओं की आलोचना की। उन्होंने स्वयं को मसीहा यानी कि उद्धारकर्ता और परमेश्वर का पुत्र घोषित किया, जो यहूदी धार्मिक नेताओं को इस निंदा लगी। मतलब वो लोग को लगा कि ये हम लोग को जो है निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उनके उपदेश धर्म के पुराने रीति रिवाजों के विपरीत थे और उन्होंने प्रेम, करुणा और पापों की क्षमा पर जोर दिया। तो इसलिए जो है, तो आइए हम लोग फिर आगे जानते हैं कि सामाजिक कारण क्या था कि यीशु को जो है सूली पर चढ़ाया गया। तो सामाजिक कारण था कि यीशु ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों जैसे कि गरीब, बीमार और पापियों के साथ समानता का व्यवहार किया। यह बात उस समय की सामाजिक परंपराओं और धार्मिक नेताओं के लिए चुनौती थी। उन्होंने सामाजिक अन्याय का विरोध किया और लोगों को ईश्वर के राज्य का संदेश दिया। तो ये भी बात उन लोगों को बुरा लगा। यीशु अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन समाज के लोगों को जो है ये बुरे लग रहे थे, कुछ लोगों को, सबको नहीं। तो इसलिए उनको जो है सूली पर चढ़ाया गया। और राजनीतिक कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। राजनीतिक के कारण भी उनको जो है सूली पर चढ़ाया गया। तो उस समय यहूदिया रोमन साम्राज्य के अधीन था। रोमन शासकों और यहूदी धार्मिक नेताओं को डर था कि यीशु का बढ़ता प्रभाव विद्रोह का कारण बन सकता है। धार्मिक नेताओं ने रोमन गवर्नर पिलातुस को यीशु को एक राजनीतिक विद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया, जो खुद को यहूदियों का राजा कहता था। यहूदी वाले को डर लग रहा था कि यीशु जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ये हम लोग को न दबाव दे। तो यही था राजनीतिक कारण कि यीशु को जो है सूली पर चढ़ाया गया। तो लोगों ने जो है यीशु को किस प्रकार से जो है सूली पर चढ़ाया, तो आइए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। यहूदी का धार्मिक नेताओं ने यीशु पर इस निंदा का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया। दूसरा उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया। पिलातुस ने पहले उन्हें निर्दोष पाया, लेकिन भीड़ और धार्मिक नेताओं के दबाव में आकर उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। चौथा, सूली पर चढ़ाने की सजा आमतौर पर रोमन साम्राज्य में सबसे कठोर अपराधियों के लिए होती थी। लेकिन इतना हो जाने के बाद इसका धार्मिक महत्व क्या है? यीशु को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसका क्या धार्मिक महत्व है, तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ। मसीही मान्यता के अनुसार यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना मानवता के पापों के प्रायश्चित के लिए था। ईसाई धर्म में इसे परमेश्वर की योजना का हिस्सा माना जाता है, जिससे मानव जाति को उद्धार और पापों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। उनके मृत्यु के 3 दिन बाद उनके पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जीवित होने को ईसाई धर्म का आधार माना जाता है। यीशु को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वो 3 दिन के बाद फिर से जी उठे।
तो ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा आधार है। तो यीशु के बारे में इतने सारी जानकारी मिलने के बाद हमें जो है किस निष्कर्ष पे आती हैं, तो यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना ऐतिहासिक रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हुआ, लेकिन ईसाई विश्वास के अनुसार यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था ताकि मानवता को ईश्वर के साथ मेल मिलाप का अवसर दिया जा सके। तो इतना सारा होने के बाद जो है ये सब ईश्वर के द्वारा ही लिखा गया योजना था। जैसे ईश्वर ने चाहा वैसे ही हुआ, ताकि हम सभी सारे मानव जाति यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का क्षमा मांग सके और ईश्वर के दिए हुए मार्गों के अनुसार चल सके। तो जय मसीह की। आज के वीडियो में इतना ही।